तो रुबेका और हुसैनों की शादी हो रही है। जी हाँ, इस साल की शादी। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो तो पिछले साल की थी ना। इस साल की शादी हो रही है। आप उससे कंफ्यूज कर रहे होंगे जो पिछले साल की शादी हुई थी, जिसमें रुबीका ने वो काली बनियान पहनी हुई थी हुसैनों की, वो पिछले साल की शादी थी या तो इस साल की शादी है। इस साल की तो रहती थी ना भाई, तो ये वो हो रही है। कराची में दोस्तों दो चीजें हैं, एक बन के नहीं दे रही, एक हो के नहीं दे रही। एक यूनिवर्सिटी रोड है जो बन के नहीं दे रही, और इनकी ये शादी है जो हो के नहीं दे रही। मुझे लगता है मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी हो जाएगी, उस दिन इनका कोई ना कोई इवेंट होगा। प्री मायू मायू मायो जो यार कौन सा होता है, मायू होता है ना भाई, कोई ना कोई इनका इवेंट और होगा शादी में। एक नस्ल से इनकी शादी हुई जा रही है भाई, इतने में तो एक नस्ल होके मर भी जाती है यार। आपको उन आंटियों का तो पता होगा जो शादी के बाद तंग करती हैं कि बेटा खुशखबरी कब आएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये वाहिद कपल है जिसको उन आंटियों ने तंग ही नहीं किया। उन आंटियों को पता था कि जब तक इनकी खुशखबरी आएगी ना, वो आंटियां इस दुनिया में नहीं होंगी। इनमें बहुत टाइम लगेगा ना भाई, बहुत टाइम। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी शादी क़यामत तक खींचनी है। जी हाँ, इन्होंने दज्जाल की भी कोई डांस परफॉर्मेंस रखी होगी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, 1500 ब्राइडल ड्रेसेस, ब्राइडल लुक्स जो हैं वो रुबीका बाजी के मैं देख चुका हूँ, लेकिन दूल्हे साहब हैं कि वो हर दफा सरप्राइज हो रहे हैं। ओ माय गॉड, यू लुक ब्यूटीफुल। अरे भाई, ये दीदी कल वाले ड्रेस में भी कुछ ऐसी दुल्हन लग रही थी भाई, हमें तो भूल गया कि वो रेगुलर ड्रेस में कैसी लगती हैं। और दूल्हे साहब जो हैं वो सालों से सरप्राइज होते जा रहे हैं। कैसे? बाय द वे, पिछले साल का जो सीजन 2 था, उसका एपिसोड 4 याद है आपको, जिसमें सीनू ने नीले कलर के लेंस लगाए थे। आय हाय हाय, क्या इच्छाधारी सांप लग रहा था ये आदमी। ऐसे कॉन्फिडेंस को सलाम है भाई। ऐसा बेरोजगार जिन दिखने के लिए भाई कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। देखें तो सही, ये वो सांप है जो टीवी लॉन्च में भी आ जाए ना, लोग इसको सीरियस ही नहीं लेंगे। ये वो सांप है जो मॉर्टिन की स्प्रे से ही मर जाएगा। इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। लुक्स की बात हो रही है तो दुल्हन की जो अम्मी है, उन्होंने बड़ी कंफ्यूजन पैदा करके रखी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा शादी किसकी है। बहुत सजी धजी आंटी, बहुत माशाल्लाह से बहुत तैयार हुई हैं। एक दफा तो नगीना फिल्म की श्रीदेवी की याद आ गई। आंटी ने बिल्कुल दुल्हन से जो स्पॉटलाइट है ना, वो छीन के रखी हुई है। सीनू की हरकतों पे जरा दोबारा से आते हैं। याद है आपको, पिछले सीजन की बात है जब सीनू ने एंट्री मारी थी वो कश्ती पे। आय हाय हाय, ये क्या था भाई, ये कौन सी एंट्री है? लोग बाय रोड आते हैं, बाय एयर आते हैं, ये दूल्हा बाय सी दुल्हन को लेने आया हुआ है। बड़ा ये कैप्टन जमशेद स्पैरो, मी लॉर्ड, ये क्या चल रहा है? ये कौन सा पायरेट्स ऑफ कुरंगी चल रहा है भाई? ये घूम के पार्टी करने की क्या जरूरत है भाई? सीधे सीधे कर लो। और फिर ये जो पीछे वो फुलझड़ी वाली गने लेके खड़े हुए हैं, वो फायर बॉक्स वाली, ये जो दो हैं, ये खब्बा और सदा, इनको देख के समझ आती है कि भाई पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, कितनी बेरोजगारी है। अच्छा भाई, अब जो निकाह का टाइम होता है, बड़ा इमोशनल टाइम होता है, तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें सीनी जो है वो रो रहे हैं। ओह, बड़ा इमोशनल सा सीन है। असल में दुख इस बात का है दोस्तों कि निकाह का जो इवेंट है वो गुजर गया, अब वो दोबारा नहीं हो सकता। अब ना निकाह का इवेंट हो सकता है, ना प्री निकाह का इवेंट हो सकता है, अब तो बस पोस्ट निकाह इवेंट हो सकता है। ये दो इवेंट गुजर गए, उनका दुख है। ये वो शादी है जिसमें दुल्हा और दुल्हन स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसके अलावा सब स्पॉन्सर्ड है, यहाँ तक कि दुल्हन का उपटन भी। हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है, आज थी मेरी उपटन, और उपटन की जब बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ। मैंने इस दफा चूज किया है द वन एंड ओनली आई ऑर्गेनिक सोल्यूशन को गाइस। तो भाई ये ग्रैंड वेडिंग भी है और ग्रैंड एडवर्टीजमेंट भी। बाय द वे, शादी को लंबा करने का जो फॉर्मूला है ना, बहुत सिंपल है। कोई एक इवेंट पकड़ो, उसका प्री और इवेंट और पोस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ढोलकी है तो प्री ढोलकी कर दो, ढोलकी कर दो, फिर पोस्ट ढोलकी कर दो। और बीच में भी अगर कोई भंग भरोसा ऐड होता तो वो भी कर दो। जैसे भाई प्री ढोलकी और ढोलकी के बीच में ढोलक उठाई, ढोलक बजाई, नाच नचाई, चटनी चटाई, मतलब ऐड करते जाओ। इस तरह और एक इवेंट की एक लिस्ट बन जाएगी, और इसी तरह आपके एक सीजन के 10 एपिसोड आराम से निकल आएंगे। अब मैं यहाँ पे कौन से सीजन के कौन से एपिसोड की बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, आई हैव लॉस्ट काउंट। लेकिन हसैनों का एक डांस आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है इंटरनेट पे, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के टाइम जोन बयान करते रह रहे हैं अपने हाथों से।
न्यूयॉर्क में 3:30 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 1:30 बज रहे हैं। यहाँ से पता लगता है कि जो दूल्हे साहब है ना, वो फैसला घंटा घर में सुई का रोल कर सकते हैं। भाई का डांस जब से मैंने देखा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी आंखें डोनेट कर दूं, जीते जी। लेकिन अंधों को भी पता चल गया कि मैंने क्या देख लिया, वो भी नहीं ले रहे मेरे से आंखें। हर इवेंट की दोस्तों छोटी से छोटी डिटेल को फिल्माया जा रहा है। बेड शीट्स लेने का भी वीलॉग आ चुका है भाई, और 2 लाख लोगों ने उस वीलॉग को देखा है। 2 लाख लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि शादी का जो बिस्तर है उस पे कौन से डिजाइन की और कौन से रंग की बेडशीट बिछने वाली है। ये हैं अब के नौजवान, ये नौजवान जो लेडी हरकतें कर रहे हैं। और इकबाल को इनसे उम्मीद थी कि ये उसके शाहीन बनेंगे, ये पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करेंगे। भाई ये लोगों के बेडरूमों में बसेरा कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना 2 किस्म के लोग रह गए, एक भंग के लोग, एक ढंग के लोग। ढंग के जो लोग हैं ना, उनको समझ आ गई कि भाई इस मुल्क में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा। उनकी पूरी कोशिश है यहाँ से रफू चक्कर होने की, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। दूसरे हैं भंग के लोग जो भंग पी के सो रहे हैं, तो इधर ही रह रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, जॉब भी नहीं है, विले बैठे हुए, तो फिर वो ये कर रहे हैं, बेडशीट चेंज होते हुए देख रहे हैं वो लोग। भाई असल में हमारे मुल्क में है 2 एंटरटेनमेंट, एक खाना, दूसरा शादी। आप देखना यहाँ हर बंदा ही फूडी है। देखे होंगे आपने वो लोग जो घंटों घंटों गुजार देते हैं इस बहस में, तूने वो का ये खाया है, तूने ये का वो खाया है, तूने अंकल की कुल्फी नहीं खाई, और तूने बाबे के गोलगप्पे नहीं खाए, तूने चाची की चाट नहीं खाई, तूने चाची की नहीं चाट खाई। और सब छोड़ो यार, बाबे का गोलगप्पा तो खाओ यार। तीसरा बंदा आ जाएगा, ओ भाई सब छोड़ो यार, जो बाबे का गोलगंडा ना यार, इतना पैशनेट और इमोशनल हो कि इसी बात का जिक्र करते हैं कि भाई वहाँ का ये अच्छा है, वहाँ का वो अच्छा है। ऐसे लोगों को मैं फूडी नहीं कहता, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ फूडी दिया, ये फूडी दिया है। और दूसरी एंटरटेनमेंट है शादी। तेरी शादी हो गई, तेरी शादी नहीं हुई, तेरी शादी हो गई, मेरी शादी कब, इसकी शादी कब होगी, शादी 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 शादी। शादी पे भी आपके भाई ने एक वीडियो बना रखी है, जाओ देख लो। अब ये इतने बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, इनको चाहिए कि ये शादी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ताकि भाई एक प्रेसिडेंट सेट हो। शादी करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया मिडिल क्लास के लिए। इनकी शादी को देखो तो लगता है कि भाई ये जो है ना, अंबानी की शादी को हम देख रहे हैं लेकिन 144 पिक्सल्स पे। क्यों? बहुत सारी चीजें तो स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन ये आम आवाम को समझ नहीं आती ना। वो चाहते हैं उनकी शादी में भी इसी तरह की लग्जरी हो। लोग लिटरली कर्जा लेके शादी करते हैं कि भाई इनकी इज्जत बढ़ जाए, शादी ग्रैंड हो जाए। और इसमें मैं आपको बताऊं, यंग कपल जो चाह भी रहे होते हैं ना कि उनकी शादी इजी हो जाए, जरा सिंपल सी हो जाए, तो दोनों साइड के पेरेंट्स नहीं मानते। वो कहते हैं हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे इनकी शादी में ये भी नहीं था, इनकी शादी में तो बहुत कुछ था। अब सोचो यार, ये शादी का सीजन जो इतना लंबा चला है, ये सारे पैसे समेट के अगर इसी कपल को वर्ल्ड टूर पे भेजा जाता, सोचो ये जो टाइम जोन बता रहे हैं अपने हाथों से घंटा घर की सुई बन के, ये भाई ये पैसों से लंदन घूम सकते थे, बिग बैन की घड़ी देख लेते यार। अब दुनिया घूमते, कल्चर देखते दिमाग भी खुल जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी इतना आसान नहीं है कि आपने शादी की और आप जो है कोई आपने पैसे जमा किया, आप निकल के घूमने कहीं इधर उधर। इसकी रुकावट जो है ना, वो बनते हैं जो आपके रिश्तेदार हों। क्यों? क्योंकि शादी के फौरन बाद वो दावतें छेप देते हैं। जी हाँ, हमारे घर जरूर आना, हमारी दावत है आप दोनों को। एज अ वंस दूल्हा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चाचों की शक्लें देखी मैंने कि यार ये तो मर नहीं गए थे, हैं ये दावत पे कैसे बुला रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं आऊंगा मैं। समझ ही नहीं आता भाई ये है कौन। आपकी जिंदगी पर डायरेक्टली इनका कोई इफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको शादियों में मिलेंगे और फोतगी पे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इतनी दावतें होंगी, सबने आपको बुलाया होगा, फिर आप कपल जो है ना लोगों के घरों में जाओगे, इनकी ये जो है ना दावतें अटेंड करोगे। शुरू के 15 दिन में ही जो जोड़ा होता है, उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वजन बढ़ा लिया होता है, 2 से 3 kg बढ़ा लिए होते हैं। और आपको पता है यहाँ की मेहमान नवाजी, अरे ले ना, अरे ले 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 ले, अरे खाएंगे ना, ले, अरे ले ले ले। खैर अगेन आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस न्यू कपल। लेकिन भाई आखिरी एपिसोड रिलीज कर दो यार, क्लाइमेक्स रिलीज कर दो, वलीमा, और उसके बाद कोई पोस्ट मैरिज पोस्ट वलीमा कुछ ऐसा कुछ नहीं करना भाई। लो जी, पता चले दुल्हन के घर में घुसाई, दुल्हन का पहला कदम रखाई, सोफे पे बिठाई या फरागत पाई। छोड़ दो भाई, हमारे पास टाइम नहीं है यार, जल्दी करो यार, जस्ट गेट ओवर विद इट। अगेन नो हेट, जस्ट डू इट क्विकली।